नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आर के सर में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी कमेंट करके बताएं हमें। और आज मैं अपना मैथ का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के उसको ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये जितने भी मैथ के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको हमारे चैनल पर, ये एसएससी, बैंक, रेलवे यानी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे का हो गया, ग्रुप डी, एनटीपीसी, अन्य कई एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप ऐसे क्वेश्चनों को अगर करके जाते हैं तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप इसका आंसर देखते ही दे सकते हैं, बट क्या है, अगर आप पहले से नहीं किए रहेंगे तो आप शायद नहीं कर पाएंगे, और आप एक आध क्वेश्चन तो छोड़ के लोग अक्सर ही आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं हमें, और शुरू करते हैं हम आज। ये हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% ही एल्कोहल है। मतलब टोटल जो हमारा घोल है एल्कोहल है, और कोई और भी होगा जलीय पदार्थ। टोटल हमारा 200 लीटर है, जिसमें से सिर्फ 30% ही एल्कोहल है, और घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए। मतलब 30% तो है ही, कितना लीटर एल्कोहल और आप मिला दें कि एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। तो दोस्तों आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो 200 लीटर का हमें 30% तो पहले निकालना होगा कि एल्कोहल है कितना लीटर हमारे पास। तो 200 लीटर का 30% बराबर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 60 लीटर। दोस्तों, ये हमारा 200 लीटर के घोल में ये हमारा 60 लीटर एल्कोहल का है, लेकिन हमें कितना बनाना है, 50% बनाना है घोल, पूरे घोल का। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर 100% बराबर हमारा 200 हो तो 50% बराबर हमारा 100 लीटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब 200 लीटर का 50% हम निकालेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं आप 100 लीटर आ जाएगा, लेकिन हमें बनाना कितना, इतना बनाना है, और हमारे पास इतना ऑलरेडी पहले से है दोस्तों। तो इसलिए 60 लीटर से अगर हमें 100 लीटर बनाना है तो हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 40 लीटर की। सीधा है, अतः हमें 40 लीटर एल्कोहल की आवश्यकता अभी और पड़ेगी। इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं 425 रुपये में, तो आपको इतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि आपको, जैसे आप 355 रुपये में अगर बेच दें तो आपको लॉस होती है। मतलब लॉस और प्रॉफिट बराबर है इन दोनों पर। तो आपको करना क्या है, निकालना है बेचने में हानि होती है तो वस्तु का क्रय, मतलब आपको सीपी निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, बहुत ही इजी होता है। आपको बस इस पर एक ही फार्मूला, जैसा कि यहाँ 2 ही दिया है, इसलिए आपको जिस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आइए सॉल्व करके देखते हैं। इसे सिर्फ एक ही फार्मूले पे आप रख करके याद कर सकते हैं। जैसे 2 दिया है, ये 425 और ये 355, तो आप सिर्फ x + y = 2। दोस्तों यहाँ पे 2 ही संख्या दी गई हैं, x + y यानी 2 ही हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। आप इसी तरह से, यानी अगर 3, 4, 3 में से 4 तक तो नहीं पूछता है, लेटेस्ट 3 तक ही पूछता है एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पे हम रखेंगे दोस्तों। चलिए इसी पे रख के हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, x की जगह पे हम 425 या x की जगह 300 जो कुछ भी लिख सकते हैं। ये हम अपना x मान ले रहे हैं और ये वाला हम y मान ले रहे हैं। चलिए दोस्तों रखते हैं। तो 425 + 355 ÷ 2। दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं 5 5 10 शून्य हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 4 3 7। कुल दोस्तों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर जो हमारा आंसर निकल के आएगा 390 आएगा।
तो यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे तो शायद आपको भी लगा होगा कि ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं मुश्किल से एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को देख के आप परेशान ना हो, उसे ठीक से समझने की कोशिश करें और फिर उसे सॉल्व करें। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे भी देखते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। ये दो क्रमागत कोई संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 37 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोस्तों आपको याद करना है। इसमें बता तो दिया है लेकिन आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या याद करना है। तो इसके लिए एकमात्र एक फार्मूला आप चाहे तो याद कर ले, बहुत ही ईजी होता है। मतलब बड़ी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे भी। जैसे आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है, देखिए बड़ी संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसमें आपको एक ऐड करना है। क्योंकि आपको बड़ी संख्या निकालना है इसलिए एक ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं इसलिए 2 से आपको डिवाइड करना है। सेम पिछले क्वेश्चन में शायद कुछ इसी तरह से था, इसलिए आपको याद करने में शायद आसानी होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। जो भी आपको गिवन नंबर होगा उसमें आप +1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और यदि आपको स्मॉल नंबर निकालना है, छोटी संख्या, और स्मॉल नंबर, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें से आप -1 कर देंगे, फिर बटे में 2। चलिए दोस्तों इस पर करके हम सॉल्व करते हैं। मतलब हमारी बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। और देखिए पहले हम लोग ये बड़ी संख्या पूछा हुआ है इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, बिग नंबर। तो ये हो जाएगा गिवन नंबर। देखिए दोस्तों हमारा 37 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, 37 + 1 बटे में यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 37 1 38 बटे में 2 बराबर 19 आ जाएगा। मतलब हमारा ये बिग नंबर 19 आ गया। अब हम छोटे संख्या की तरफ चलेंगे, स्मॉल नंबर। देखिए इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल नंबर में जो भी गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें से एक घटा देना। बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों कि जब भी हमें कोई 2 संख्या का कुछ इस तरह से कहा रहेगा तो हमें बड़ी संख्या में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, और जब छोटी संख्या निकालना है तो 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। बस आप इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए दोस्तों कि कब 1 प्लस करना है और कब 1 माइनस करना है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो 37 -1 बटे में 2। यहाँ से दोस्तों हम देख पा रहे हैं 36 बटे में इक्वल टू 18। दोस्तों यहाँ से हमारी देखिए बड़ी संख्या जो निकल के आई 19 आई और छोटी संख्या निकल करके 18 आई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स का दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं माइंड को। तो देखिए 2 क्रमगत संख्याओं के वर्गों का अंतर तो 37 दिया। तो बड़ी संख्या यानी पहले आपकी बड़ी संख्या होनी चाहिए ऑप्शन में और बाद में फिर छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन को देखते हैं तो पहले हमारा 19 आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए। तो देखिए ये तीसरे ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ, लेकिन जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई सा जैसे देखिए 18 19 आया बस कोई सा भी लगा के निकल लेते हैं वहाँ से। लेकिन नहीं, आपको इस तरह से नहीं करना है। जब आप जैसे इतना टाइम वेस्ट किए हैं सॉल्व करने में, तो वैसे यहाँ पे ये चीज़ आपको कंसीडर करना है कि पहले बड़ी संख्या पूछा है फिर छोटी संख्या पूछा है। कभी ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों कि पहले छोटी संख्या तब बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे आपको पहले बड़ी संख्या देना है, इसलिए पहले आपने 19 और 18 किया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा।
चलिए दोस्तों, आगे हम अपने इस प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 100 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपसे सिर्फ बड़ी संख्या ही पूछा गया, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में छोटी संख्या भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बड़ी संख्या पूछा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको सम विषम यानी इवन ऑड कुछ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया हुआ कि वो कौन सी संख्या है, सम संख्याएं हैं। तो इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लें। अगर आपसे सम संख्याएं पूछ रहा है कि सम संख्याओं का मतलब वर्ग दिया हुआ और का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सेम इसी तरह से, लेकिन थोड़ा डिफरेंस से देखते हैं। बिग नंबर के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें आपको 4 ऐड करने हैं दोस्तों। हाँ, और पहले में क्या था, आपको इवन ऑड कुछ नहीं कहा हुआ था, इसलिए आपने एक ही सिर्फ प्लस और एक माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको 4 प्लस भी करने हैं और 4 से डिवाइड भी करने हैं। तो यहाँ से हम 4 डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो भी निकल के आएगा वो बड़ी संख्या निकल करके आएगी। और छोटी संख्या को जैसे अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन नंबर -4 कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस पे रख करके हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अलग लगा, यहाँ पे एक कंडीशन दो, आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको सम विषम कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया हुआ कि जो भी क्रमागत संख्याएं वो सम संख्याएं हैं, इसलिए आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इस पर हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको बड़ी संख्या ही निकालना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। गिवन नंबर हमारा कितना 100 दिया हुआ है, 4 को ऐड करेंगे तो बिग नंबर इक्वल टू 100 हो जाएगा, प्लस 4 बटे में भी 4 कर देंगे, 104 को 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 104 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 4 में 8 और 2 बचेगा, 4 6 24, यानी कि आपका जो बिग नंबर है वो 26 आ जाएगा। और यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको छोटी संख्या निकालना है, जैसे यहाँ पे छोटी संख्या अगर कहा होता निकालने के लिए, तो आप उसमें से 4 माइनस करते 100 में से, मतलब जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा, और फिर 4 से डिवाइड भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक आपको समझ में आ रहा हो कि सम संख्या तो हमने बता दिया, लेकिन अब विषम संख्या का भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सम ही पूछ ले, विषम भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें और अपने एग्जामिनेशन की जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके मन से आप समय को व्यर्थ ना करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कमेंट करने से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस पर स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या अच्छा है या नहीं है, आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से पार्ट 3 में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।